भदोही एसेंशियल सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इरफान अंसारी, भदोही एसेंशियल न्यूज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आजकल एक मामला बहुत सामने आ रहा है साथियों, स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ पार्टियां धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं और लोग पावर हाउस पे लाइन लगा के खड़े हैं। बड़ी परेशानी है। लोग पावर हाउस में जाके झगड़ा भी कर रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बहुत हद तक बड़ी परेशानी का सामना जनता इस वक्त कर रही है स्मार्ट मीटर को लेकर। हमने लोगों से बात की, गए उनके परेशानी को समझा, तो हमने सोचा आप तक बात पहुंचाया जाए। तो हम आज बात करेंगे स्मार्ट मीटर की। और स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा मसला यह है कि सरकार कह रही है इससे बिजली रुकेगी, बिल पारदर्शी होगा, लेकिन जनता कह रही है बिल बढ़ गया है, परेशानी बढ़ गई है। आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, तब जाके बात समझ में आता है। और हम लोग ज़मीन पर जाके बात करते हैं, तब फिर आपके बीच में वीडियो बनाते हैं और ले आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या स्मार्ट मीटर वाकई स्मार्ट है या लोगों के लिए समस्या बन गया है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। बिजली की खपत रियल टाइम रिकॉर्ड करता है। इसमें ख़ास बात यह है, इसमें आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, जैसे मोबाइल में। मतलब जिस तरीके से आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, इसी तरीके से आपको अपने घर में लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए अब आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। आपका जो बैलेंस होगा उसी हिसाब से चलेगा। अगर आपके मतलब आपको कुछ नहीं पता होना है कि आपका कितना बैलेंस बचा है, वही बताएंगे सब। आपको किसी भी चीज़ की कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं है। जो वो कह दिए कि ये सही है, बस वही सही है, वही माना जाएगा। जितना रिचार्ज उतनी बिजली, बैलेंस ख़त्म, बिजली बंद, वहीं पे। सरकार का कहना है कि इससे बिजली चोरी रुकेगी, सही बिल आएगा, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी खत्म होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं ताज़ा अपडेट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मीटर तेजी से लगाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। अब जितने घरों में लगा है वो परेशान है, तो सरकार इसके बारे में समझती क्यों नहीं है? इसकी जांच तो करनी चाहिए कि जनता क्यों परेशान है। भाई, देश में इस वक्त जनता हर तरफ स्मार्ट मीटर को लेकर, आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया हर जगह जहां भी जाएंगे आप, स्मार्ट मीटर को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या सामने आया? लोगों को बिजली बिल अचानक बढ़ने लगे। पहले जहां 500 से लेकर 700 बिजली का बिल महीने में आता था, अब वहाँ 1500 से लेकर 2000, 3000, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इतने में ही काम खत्म नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि कितना आ जाएगा। कई जगहों पर बिना इस्तेमाल के भी यूनिट कटने की सूचना आई है। ये बात आपने देखा होगा, लोग कहते हैं यार लाइट कट गई है, मीटर चल रहा है। तो
पता चला कि आज अगर रात में आपका बिजली बिल ख़त्म हो गया तो रात में तो लाइट आपको मिलना नहीं है। उसके साथ साथ जब आप पैसा जमा करेंगे तो जितना टाइम आपने नहीं जमा किया है वो समझ लीजिए आपका मीटर चल रहा है। ऐसा भी मामला सामने आया है कि हमने बिजली का बिल जमा किया, हम जब रिचार्ज किए तो बिजली भी नहीं मिली और पैसा भी कट गया। ये सब सामने आया है। ग्रामीण इलाकों में लोग कह रहे हैं कि पहले जितना इस्तेमाल करते थे उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ग्रामीण में जितना पैसा लोग पहले दे रहे थे उससे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं लोग, और बिजली उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो लोग भी बहुत परेशान हैं बेचारे, क्या करेंगे। उनके पास खेती है, किसान मजदूर, इन्हीं लोगों की तो परेशानी है। कुछ जगहों पे विरोध प्रदर्शन भी हुए, लोग स्मार्ट मीटर हटाने की मांग कर रहे हैं। अब सुनिए आम जनता क्या कह रही है। मीटर तेज चल रहा है, रिचार्ज खत्म होते ही अचानक बिजली कट जा रही है। गरीब आदमी रोज रोज रिचार्ज कैसे करे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बिजली तुरंत रिचार्ज करिए, और अगर रात में 12 बजे ख़त्म हो गया आपका बैलेंस, तब आप क्या करेंगे। बच्चे इस गर्मी में उमस में रात बिताएंगे इधर उधर करके। खैर ठीक है, प्रीपेड सिस्टम से राहत मजदूर, किसान और गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित है। भाई गरीब आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, 10,000 12,000 कमा रहा है, और बिजली का बिल अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ गया उसका तो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ से जमा करेगा। तो किसान गरीब परेशानी, तो जो भी आर्थिक परेशानी होगी, जिनके पास नहीं है उन्हीं के पास आना है, जिनके पास है उनके लिए कितना भी आ जाए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हो रही है जो सही में गरीब हैं, तो परेशानी उन्हीं को होना है। सरकार का दावा है कि स्मार्ट मीटर से बिजली कंपनियों का घाटा कम होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, गलत बिलिंग खत्म होगी। अधिकारियों का कहना है कि मीटर सही है, लोगों का इस्तेमाल समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है मीटर मतलब सही चल रहा है। उनका कहना यह है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि मीटर सही चल रहा है। उनका कोई जवाबदेही नहीं, उनका सीधा सीधा होता है। हाँ, स्मार्ट मीटर में आपके मोबाइल से बिजली की खपत देख सकते हैं। बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में जो बिजली आप कितना इस्तेमाल करते हैं वो उसमें आप देख सकते हैं। अभी तक मेरे सामने तो ऐसा कुछ आया नहीं है। हमारे घर में भी भाई रहते हैं, लाइट है, बिजली है, अभी तक तो ऐसा नहीं आया है कि उसका पूरा डिटेल आ जाए कि आप इसमें चेक कर लीजिए, देख लीजिए। बहरहाल अब अधिकारियों का दावा है, कब कितना खर्च हुआ सब पता चलता है। तो जितना खर्च करेंगे, ये बता रहे हैं कि मोबाइल में आप इसको देखकर इसको आप पूरी तरीके से सर्टिफाइड कर संतुष्ट हो सकते हैं। स्मार्ट मीटर सच में फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? सच्चाई ये है कि तकनीक के हिसाब से स्मार्ट मीटर अच्छा है। अगर टेक्निकल कोई चीज़ आता है तो भाई तकनीक जो होता है वो बेहतरी के लिए अगर है तो बहुत अच्छा है भाई, तो अच्छा होना ही है। तो एक हिसाब से देखेंगे तो बहुत बेहतर है। सिस्टम लागू करने का तरीका कमज़ोर है, लोगों को सही जानकारी नहीं दी गई। अगर इसको लागू सही से किया गया होता, लोगों को सही तरीके से जागरूक करके लगाया गया होता, या उन्हें ये बताया जाता है कि इसमें क्या फ़ायदा है, तो शायद ये परेशानी नहीं आती। गरीब वर्ग के लिए ये भारी पड़ रहा है। अगर जागरूकता नहीं होगी तो स्मार्ट मीटर लोगों के लिए समस्या मीटर बन जाएगा।
भाई जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके लिए तो कोई व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए, उनके लिए तो कोई सब्सिडी होनी चाहिए। अगर उनके लिए कोई व्यवस्था सब्सिडी नहीं होगी तो जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो किसान हैं, जो बेचारे तो पता चला कि 10-12 हज़ार जो कमा रहे हैं, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? तो उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को चाहिए कि लोगों को ट्रेनिंग और जानकारी दे। ट्रेनिंग भाई देना ही चाहिए, हर हाल में ट्रेनिंग करके उनको बताना चाहिए, उनको सब कुछ पारदर्शिता के साथ। बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे उतर गए हैं। अब देखना ये है कि सरकार कब सुनती है कि नहीं सुनती है, या उनके अधिकारी जो कहते हैं वही सुनना है। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा स्क्रिप्ट था स्मार्ट मीटर को लेकर, मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। अगर अच्छा लगे, बहुत मेहनत करता हूँ, एक स्क्रिप्ट में लोग के बीच में जाता हूँ, बात करता हूँ, फिर बनाता हूँ। चाहे वीडियो एक ही दिन में बने या ना बने, जब तक मैं सर्टिफाइड नहीं होता मैं वीडियो नहीं बनाता। तो दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए, हमारे वीडियो में जो कमी है उसको बताइए, और हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं भदोही एसेंशियल न्यूज़, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आदाब। भदोही एसेंशियल सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म।